स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां गांव-गांव और शहर-शहर आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। 6 जनवरी को धार के बदनावर के बाद अब धार के ही पाडलिया गांव में 3 साल की बच्ची को आवारा कुत्तों ने मार डाला। इससे पहले भोपाल, जबलपुर और दूसरी जगहों से भी लगातार ऐसी खबरें आती रही हैं। हर बार घटना के बाद 2-4 कुत्तों की धरपकड़ के बाद बात आई गई हो जाती है। मध्य प्रदेश में यह स्थिति तब है जब 5 साल में कुत्तों की नसबंदी पर 17 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन आवारा कुत्तों का कुनबा फिर भी बढ़ता गया। आज चर्चा इसी मसले पर कि ऐसे कब तक मासूम आवारा कुत्तों का शिकार होते रहेंगे। कुत्तों की नसबंदी के नाम पर करोड़ों खर्च करने के बाद भी उनका कुनबा कैसे बढ़ रहा है। कुत्तों की नसबंदी की मॉनिटरिंग नहीं हो रही या नसबंदी कार्यक्रम मनी मेकिंग का जरिया बन गया है। इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर भोपाल की है, जहां 2 जनवरी को आवारा कुत्तों के झुंड ने एक मासूम बच्ची को बुरी तरह से नोच डाला, और दूसरी तस्वीर धार के बदनावर की है, जो 6 जनवरी को सामने आई थी। यहाँ भी आवारा कुत्तों ने मासूम को निशाना बनाया था। अब ये तस्वीर भी देखिए, जो धार के पाडलिया गाँव से आई है, जहाँ 3 साल की मासूम बच्ची पर कुत्तों का कहर बरपा। यहाँ आवारा कुत्तों के झुंड ने 3 साल की मासूम बच्ची को बुरी तरह से नोचकर जख्मी कर दिया। बच्ची की चीख पुकार सुन परिजन मौके पर पहुंचे। बच्ची लहूलुहान हालत में मिली, जिसके बाद बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। बड़ा हृदय विदारक प्रसंग है वो, पीड़ादायी प्रसंग है वो। एक गांव की घटना है वो। धार जिले के अंदर एक गांव है पाडलिया। पाडलिया का ये घटना है, और चूंकि मुख्यमंत्री जी पहले ही इस तरह के कुत्तों की नसबंदी का पकड़ने का अभियान चला चुके हैं, और शहरों में तो लगभग भोपाल जैसे शहरों से लेके बाकी पे प्रारंभ हुआ है, पर देहात का इलाका है। तत्काल मैंने वहाँ बात करी है, 10,000 रुपये कल दिए हैं, अभी दे रहे हैं, और बड़ी राशि के लिए मैंने कलेक्टर को कहा है कि वो भोपाल को लिखे। पाडलिया गांव में नंदिनी नाम की बच्ची 3 साल की आदिवासी भील है, जो घरों के बाहर खेत में बाहर रहते हैं, तो वहाँ कुत्तों ने उसको काटने से उसकी मृत्यु हो गई है। समस्या सिर्फ कुछ घटनाओं की नहीं है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश से आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब कुत्तों का आतंक देखने को मिला हो। इससे पहले 6 जनवरी 2021 को धार के बदनावर में कुत्तों ने मासूम बच्ची को जख्मी किया। 2 जनवरी 2021 को भोपाल के बाग सिवरिया में 3 साल की बच्ची को जख्मी किया। 15 जनवरी 2021 को जबलपुर में कुत्ते के हमले में 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। रतलाम में पागल कुत्ते के काटने से 8 साल की बच्ची की मौत हुई थी। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाओं की लिस्ट लंबी है, लेकिन इसके बाद भी निगम प्रशासन ऐसी घटनाओं को लेकर संजीदा नहीं दिख रहा। भोपाल में हुई घटना के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लिया और प्रशासन से जवाब मांगा। आवारा कुत्तों के हमले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सख्ती दिखाई थी। भोपाल में बच्ची पर हुए हमले को लेकर सीएम ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी। मुझे कार्रवाई चाहिए, मुझे कारण नहीं चाहिए। ये नहीं चलेगा भोपाल में क्या प्रदेश में कहीं भी नहीं चलेगा। आप लोग नहीं, ऐसा थोड़ी होता है किसी बच्ची को कुत्ते नोच ले। सर, इसमें रेड क्रॉस ने 25,000 की सहायता दुष्प्रभाव होते हैं, उनको सीधे, और आगे कोई ऐसी घटना ना हो। पूरे मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों से लोग परेशान हैं। मासूम बच्चों पर कुत्तों के हमले की घटना के बाद से नगर निगम के काम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वैसे तो निगम दावा कर रहा है कि रोजाना कुत्ते पकड़े जा रहे हैं, नसबंदी की जा रही है, लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद नगर निगम के दावों पर सवाल उठना लाजमी है। टीम न्यूज़ स्टेट। और आज इसी मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ कमलेश कुमार, एनिमल एक्टिविस्ट, हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही हमारे साथ भोपाल से शुभम गुप्ता जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ दुर्गेश जबलपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। धार से हमारे संवाददाता नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर आज ये जो मामला सामने आया है, ये काफी बड़ा है, क्योंकि इसमें एक मासूम बच्ची की जान जा चुकी है। रुक करेंगे शुभम का। शुभम, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नगर निगम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, और भोपाल में भी हमने ऐसा ही वाकया देखा था जो कि अब धार में देखने को मिला है। सीएम ने तमाम तरह के निर्देश
निर्देश दिए, सख्ती बरती, लेकिन जवाब जो आज हमें मिला है, यानी इस बच्ची की मौत कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर उन निर्देशों का हुआ क्या। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए तकरीबन 15 से 20 दिन पुरानी ये घटना थी जब भोपाल में हमने देखा था कि एक मासूम सी बच्ची जिसकी उम्र 5 वर्ष थी, उससे कुत्तों ने जो है वो बुरी तरह से नोच लिया था, जिसका इलाज फिर हमीदी अस्पताल में चल रहा था। तो वो भी तस्वीरें देखी थी और उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मसले को लेकर एक बैठक की थी और जिसमें निर्देश दिए थे कि आगे से इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और कुत्तों की नसबंदी की बात हो या फिर अगर आवारा कुत्ते हैं तो उन्हें पकड़ने की बात हो। और भोपाल में हमने देखा इस तरह का अभियान चला, जगह जगह पर हमें नगर निगम के कर्मचारी देखने को मिल रहे थे, नजर आ रहे थे, जो इस तरह से कुत्तों को पकड़ भी रहे थे। मगर ये जो धार की घटना, ये भी पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था कि धार में कुछ इसी तरह से आवारा कुत्तों ने एक मासूम सी बच्ची को जो है वो नोच दिया था और यहाँ पर तो इस बच्चे की जो है वो मौत हो चुकी है। आज सुबह गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पूरे विषय को लेकर कहा है कि मैंने निर्देश दिए हैं, आर्थिक सहायता की भी जो है वो बात यहाँ पर की है। मगर ये सारी की सारी बातों के इतर अगर आप देखें तो अभी तक व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आ रही है और ऐसे में अब ये ज़रूरी हो जाता है कि कोई ना कोई सख्त निर्णय लिया जाए। हालांकि इस मामले में अगर आप देखें तो मेनका गांधी की भी एंट्री हुई थी, जिसमें उन्होंने नगर निगम पर ये आरोप लगाया था कि जिस एनजीओ के जरिए नगर निगम ने जो ठेका दिया हुआ है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है और उसी के चलते इस तरह की चीजें, बिल्कुल कई खामियां हैं शुभम इन एनजीओस में भी और वो भी सामने आनी चाहिए। हमारे साथ धार से नरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, तो जिस तरह से धार में पूरा वाकया हुआ, यहाँ पर बड़ी लापरवाही नगर निगम की है कि निर्देशों के बाद भी काम करता हुआ नगर निगम नहीं दिखता यहाँ। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये घटना पूरी कल शाम की है। गांव के करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण क्षेत्र है, पालिया है। वहां पर कल एक बच्ची जो खेत में खेल रही थी, इसी दौरान कुछ कुत्तों का झुंड आया और बच्ची को इस कदर नोचा कि वो बच्ची घायल हो गई। चीख आवाज सुनकर बच्ची की मां जैसे ही उनके पास पहुंची, उसके परिजन पहुंचे और बच्ची को घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। हालांकि बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरी घटना के सूचना मिलते ही कलेक्टर ने 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता जरूर परिजनों को दी है, लेकिन क्या इस राशि से क्या मरने वाले या उनके माता पिता पे मरहम लग पाएगा, ये बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल, और ये सवाल है और कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हम अपनी ये चर्चा कर रहे हैं। तो जिस तरह से दुर्गेश ये समझा जाए कि ये पूरे मामले कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय बन रहे हैं, आखिर इनको किस तरह से निपटाया जाएगा, कैसे ये जो आवारा कुत्ते हैं इनका जिस तरह से ये आतंकी हो चुके हैं, इन्हें कैसे रोका जाएगा, कई बड़े सवाल इस वक्त हैं। बिल्कुल सवाल उठते हैं और सवाल उठते हैं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में जब योजनाएं चलाई जाती हैं, इतनी बड़ी संख्या में जब एनजीओस को फंड दिया जाता है तो फिर वो काम ईमानदारी से क्यों नहीं होता, और अगर काम ईमानदारी से नहीं होता तो उसकी मॉनिटरिंग कौन करता है, क्योंकि मॉनिटरिंग करने वाले, काम करने वाले ये तमाम लोग अपनी लापरवाही बरतते हैं। यही वजह है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, फिर चाहे वो जबलपुर शहर हो, भोपाल हो, धार हो, रतलाम हो या किसी भी शहर की हम बात करें। जबलपुर की हम बात करें तो आए दिन आपको यहाँ पर हादसे होते दिख जाते हैं और आवारा कुत्तों की संख्या पूरे शहर में बढ़ रही है। हर गली कूचे में आपको 10-12 कुत्तों की टोली जो है नजर आ जाती है और ये आए दिन किसी न किसी के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बार बार शिकायतें आने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती। देखिए, ये जो पूरा सिस्टम है, चाहे वो कुत्तों की नसबंदी का हो या आवारा कुत्तों को पकड़ने का हो, ये 1 दिन में या 2 दिन में या 1 महीने की कवायद नहीं होती। इसके लिए लंबी प्रोसेस चलती है और लंबी प्रोसेस तब चलती है जब हर एक व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी से करे। जबलपुर नगर निगम का मैं अगर उदाहरण दूं या पूरे मध्य प्रदेश की ही, तो हर नगर निगम में, हर नगर पालिका में एक टेंडर दिया जाता है प्राइवेट एनजीओस को और ये कहा जाता है कि आपको कुत्तों की नसबंदी करना है। और ये नसबंदी का काम ऐसा नहीं है कि पिछले 1-2 साल से दिया जा रहा हो, ये पिछले कई दशकों से दिया जा रहा है। पिछले 10-20 सालों से ये काम तमाम एनजीओस को दिया जा रहा है। हर साल टेंडर होता है और लाखों करोड़ों रुपए का टेंडर होता है। लेकिन सवाल यह है कि वो मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर ये एनजीओस या जो भी जिसको भी ये जिम्मेदारी दी जाती है, वो 1 साल भी अगर अपना काम ईमानदारी से कर ले और फील्ड पर उतर कर कुत्तों की नसबंदी करे, ना कि कागजों पर,
तो एक साल में ही ये संख्या इतनी कम हो जाएगी कि आप लगेंगे कि कुत्ते पूरे मध्य प्रदेश में है ही नहीं या नाम मात्र के बचेंगे। क्योंकि नसबंदी के बाद सवाल ये उठता है कि फिर कुत्तों की संख्या क्यों बढ़ रही है, क्योंकि स्वाभाविक बात है नसबंदी फील्ड पे नहीं होती बल्कि कागजों में हो जाती है, बिल पास हो जाते हैं, बिल के एवज में लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता है, अपनी अपनी जेब गर्म की जाती है और कुत्तों को देखने के लिए कोई जाता नहीं है, क्योंकि ना तो कुत्तों की कोई संख्या काउंटिंग की जाती है और ना ही किसी को इतनी फुर्सत रखी है। तो सवाल यह है कि जब फंड दिया जाता है, पैसा खर्च किया जा रहा है, तो फिर उसके ईमानदारी से पालन क्यों नहीं होता। नतीजा साफ है, आपके सामने लगातार घटनाएं हो रही हैं, चाहे फिर जबलपुर हो, धार हो, रतलाम है। हम हर 15-20 दिन में ये घटनाएं सुनते हैं किसी न किसी शहर में, और ये तो वो घटनाएं जो खबरों में आ जाती हैं। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं जो छोटी मोटी हो जाती हैं, जिनमें किसी को काट लिया जाता है, किसी कुत्ते किसी बुजुर्ग पर हमला कर दिया जाता है, और जो खबरों में नहीं आता है। तो ऐसी तो हर आए दिन घटनाएं हो रही हैं। लेकिन बस सवाल यह है कि आखिरकार जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते। देखिए, मसला हाईकोर्ट तक पहुंचा है। हाईकोर्ट ने भी नगर निगम प्रशासन से और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी उनसे जवाब मांगा, और जवाब में पूछा कि आप बताइए कि कुत्तों पर लगाम लगाने के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरह की ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह की कार्य योजना आप बना रहे हैं। तो अब देखना है कि जवाब क्या आता है और कब तक आ पाता है। लेकिन सवाल वही उठ रहा है कि अगर अपना काम ईमानदारी से हर शख्स कर ले तो फिर शायद ऐसी नौबत ना आए। बिल्कुल शुभम, तो जिस तरह से हमने पिछली बार एक कार्यक्रम अपना दिखाया था जिसमें कि हमने बात की थी भोपाल में उस मासूम बच्ची की जिसे बुरी तरह से कुत्तों ने नोच डाला था, और उस वक्त ये मामला इतना गरमाया था, ऐसा लग रहा था कि शायद आने वाले भविष्य में ऐसा कोई दिन ना देखने को मिले। लेकिन वाकई दुखद दिन है, इस मासूम बच्ची की मौत हो जाती है, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं अब सवाल उठने लगते हैं इन एनजीओज पर, साथ ही साथ नगर निगम पर कि आखिर किस तरह से काम करते हैं, क्या वाकई इन्हें किसी चीज का डर नहीं है। क्योंकि जिस तरह से इनकी कार्यप्रणाली है उससे देखकर यही लगता है कि ऐसे वाकई आम हो चले हैं और इन पर किसी की बातों का असर नहीं होता। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। और हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि जब इस तरह की कोई घटना सामने आती है, कोई खबर सामने आती है, चाहे फिर वो भोपाल से हो या धार से हो या उज्जैन से हो, उस वक्त उस शहर में नगर निगम काफ़ी एक्टिव नज़र आता है। यानी कि भोपाल में जब वो घटना हुई थी तो उसके बाद कॉलोनी में जो है वो उसी कॉलोनी में नगर निगम के कर्मचारी पहुंचे थे, कुत्तों को पकड़ रहे थे। भोपाल में अलग अलग जगहों पर हम देख रहे थे। आप अब जैसे धार में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इस तरह से एक्टिवनेस हमें नज़र आएगी, काफ़ी कुत्तों को जो पकड़ा जाएगा। मगर जो बाकी के शहर हैं, यानी कहीं ना कहीं इंतज़ार किया जाता है कि इस तरह की कोई बड़ी घटना हो और उसके बाद हम त्वरित जो है वो कार्रवाई करें, उससे पहले क्यों नहीं। और ऐसे मामले जिसको लेकर मुख्यमंत्री कोई बैठक कर चुके हों, मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए अधिकारियों को, या गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा आज इस पूरे विषय को लेकर अगर बातचीत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हृदय विदारक घटनाएं आगे से नहीं होनी चाहिए, तो ये वाकई में बेहद गंभीर मामला बन जाता है। और ऐसे में अब ज़रूरी है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। बिल्कुल नरेंद्र, और क्या माना जाए, करोड़ों का बजट दिया जाता है लेकिन उसके बाद शायद इसकी ऑडिटिंग नहीं होती, ये नहीं देखा जाता कि करोड़ों का बजट आखिर खर्च किया गया है। शायद ये एक बड़ी खामी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लाखों रुपए नगर पालिका में इस मुहिम कुत्ते पकड़ने की मुहिम में लगाए जाते हैं। अभी हमारे साथ में नगर पालिका के पार्षद मनीष प्रधान भी मौजूद है। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि नगर पालिका क्या काम कर रही है कुत्तों को पकड़ने में। नगर पालिका को मैं कई बार सूचित कर चुका हूं, मैंने आज भी सूचना दी है। उसके पहले मैं नगर पालिका स्टाफ, चूंकि कोई सामाजिक संगठनों ने पेटा के तहत नौगांव थाने में कंप्लेंट की थी, हमने जाके पूरा वो जो तरीका है कुत्ते पकड़ने का वो थोड़ा गलत है। वो एक कुत्ता पकड़ते हैं, मोहल्ले के सारे कुत्ते भाग जाते हैं और आवारा कुत्ते बहुत हो रहे हैं, ये समस्या है। और पूरे धार शहर में भी ये समस्या है। परिजनों से निवेदन करूंगा कि जब तक ये समस्या पे नगर पालिका अपना ध्यान दे, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। आमतौर पर देखने में आता है कि इस प्रकार की घटना घटित होती है उसके बाद ही नगर पालिका अमला जागता है। इसके पहले अगर ये तरह की घटनाएं अमला जाग जाता तो इस प्रकार की घटना को कहीं न कहीं रोका जा सकता है। तो कहीं न कहीं नगर पालिका पूरा लापरवाही बरतती है, पूरी तरह जिम्मेदार है। मैं खुद कई बार सूचना दे चुका हूं आवारा कुत्तों की, अन्य पार्षद भी दे चुके हैं, लेकिन नगर पालिका कर्मचारी किसी दूसरों का बहाना देखे वो शिकायत करते हैं, इस और ध्यान नहीं देते हैं। जबकि सबसे जरूरी इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि नगर में बच्चे शाम के टाइम घरों के बाहर खेलते हैं, सुबह खेलते हैं और आवारा कुत्ते इनसे परेशान हैं। तो सबसे बड़ी गलती नगर पालिका की और इस पे गंभीरता से वो करना चाहिए। अन्य चीजें तो होती रहती है, सब सफाई पे भी लोग वो करते हैं, पर ये भयानक समस्या और इस पे पहले ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ इस पूरे मामले में कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है गली मोहल्ले में भी कुत्ते दौड़ रहे हैं, इस प्रकार की घटना है। आज भी पाल्या में एक बच्ची को कुत्तों ने अपना निशाना बनाया और उसकी डेथ हो गई। क्या कहेंगे इस बारे में?
बस अपने नगर निगम ये निवेदन है कि हमारे यहाँ भी बहुत कॉलोनी में, अपेक्स कॉलोनी में बहुत कुत्ते हैं, तो कृपया करके फिर सबसे निवेदन है कि हमारे कुत्ते भगा दो, यहाँ से उठा के ले जाओ कुत्ते को। निश्चित तौर पे एक माँ ही जान सकती है इस प्रकार की जो घटनाएं जो सामने आती है, कितना दर्द उनको झेलना पड़ता है। और भी महिलाएं हमारे साथ है, क्या छोटे बच्चे बहुत परेशान हैं, हमेशा डरते रहते हैं उनको निकालना है, मम्मी छोड़ो। हम अंदर का काम छोड़ के और उनको बच्चों को छोड़ने जाते, लेने जाते, बहुत दिक्कत आती है हमको। हाँ, आवारा कुत्ते तो बहुत है यहाँ पर, तो सबको पकड़ा जाना चाहिए। ये तो सबकी समस्या है, सभी माओं की समस्या है। बच्चे मतलब अकेले तो निकल ही नहीं सकते, सबको अपने बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है घर से निकलने के लिए। तो मैं कब तक यही डर बना रहता है कि कब किस बच्चे पे हमला कर दे। निश्चित तौर पर डर बना रहता है। हमारे साथ में कोई सामाजिक संगठन के लोग भी जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे आप? नमस्कार। जो घटना मध्य प्रदेश के धार जिले में घटी है, इसमें 2 वर्ष की बच्ची बदनावर ब्लॉक की, उसके भी साथ में यह घटना कुत्तों ने उसको नोचा था। बालिका की जान बची है, उसमें कई लोगों का सहयोग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक प्रशासन नहीं जागा। नगर परिषद और नगर पंचायत आंख में पट्टी बांधकर बैठा है। कई बार अवगत कराने के बावजूद भी कई संगठनों ने, हमारे पार्षद महोदय ने भी अवगत कराया, लेकिन आज दिनांक तक वो नींद से नहीं जागे। आप सामाजिक कार्यकर्ता है, क्या आगे क्या करेंगे इस पर? मेरा निवेदन प्रशासन से है कि आप ऐसी गलती ना करें, आप सतर्क हो के बच्चों का ध्यान रखें। इसमें भारी गलती नगर परिषद की यह है कि वो हर बार आनाकानी करते रहते हैं। इसके कारण पाडलिया गांव में नन्ही भील जो आदिवासी थी, जो धार जिले के पास में ही पड़ता है, इतनी दूर भी वो नहीं जा पहुंचे और बालिका को कुत्तों ने नोच कर उसकी हत्या कर दी गई। निश्चित तौर पे ये एक दर्दनाक घटना है, जो जिसको भी देखो बस वो यही कह रहा है कि ये पूरी जवाबदारी नगर पालिका की है, जिला प्रशासन की है कि ये समय रहते आखिर क्यों नहीं जा सकती है, और समय रहते अगर ये समय रहते ये आगे आए तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इस प्रकार की घटना को रोका जा सकता है। जी बिल्कुल। और नरेंद्र, हम देख रहे हैं आपके आसपास छोटे बच्चे भी हैं, क्या इन्होंने कभी इस तरह की दिक्कतें फेस की है? क्या इनके सामने ऐसी परेशानी आई कि कभी कुत्ते इनके सामने आ चुके हों या फिर ये भागते हुए नजर आ रहे हो, कुछ ऐसा इन्होंने महसूस किया कभी? आप उनसे भी बात कीजिए जरा। जी, हमारे साथ 1-2 छोटे बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है। बेटा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप कहीं कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं या खेलने जा रहे हैं और कोई कुत्ते आपके पीछे भागे हैं? हाँ, मेरे साथ हुआ कई बार कि कुत्ते भागे मेरे पीछे। आप तो किसको आवाज देते हैं, मतलब क्या करते हैं? भाग जाता हूँ और चिल्लाने लग जाता हूँ। निश्चित तौर पे बच्चों में एक डर बना रहता है कि वो किस प्रकार से अकेले बाजार जाएं या स्कूल जाएं। इनको साथ में या तो इनके माता पिता या इनके परिजन इनके साथ में ले जाते हैं या कोई इनके परिवार का कोई इनके साथ में जाता है, क्योंकि लगातार ये गली मोहल्ले यहाँ तक कि बच्चे खेलने आते हैं, उनके पीछे भी आवारा कुत्ते इस प्रकार से आक्रामक होकर हमला कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और शुभम, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि धार के इस मामले का संज्ञान लिया है और कहीं ना कहीं गृह मंत्री भी अब इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं मुआवजे की बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक हम मुआवजा देते रहेंगे, कब तक सरकार इसी तरह से लीपापोती करती रहेगी? अगर ऐसे मामलों का ऑडिट किया जाए, जितने भी एनजीओ चलाए जा रहे हैं उन्हें ये देखा जाए कि 2 करोड़ रुपए अगर निर्धारित किए गए हैं तो कैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो इसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। जिस मामले में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अगर खुद दखल देने लगे और उसको लेकर बातचीत करने लगे, निर्देश देने लगे, बैठक करने लगे, तो फिर ऐसे में तो उस मामले में आगे किसी तरह की ऐसी कोई दर्दनाक घटना होनी ही नहीं चाहिए। अब आप पूरे मध्य प्रदेश की जगह अगर भोपाल के आंकड़े की बात करेंगे तो 17 करोड़ रुपए जो है कुत्तों की नसबंदियों पर बीते कई वर्षों में खर्च हुए हैं। तो इतने करोड़ रुपए अगर खर्च करने के बाद भी स्थितियाँ जस की तस बनी हुई है कि चाहे वो राजधानी हो या फिर धार जिला हो, लगातार इस तरह की घटनाएं जो है अगर वो सामने आ रही है तो वाकई में अब ज़रूरत है कि इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी सख्ती से निपटा जाए और कम से कम कोई सख्त कदम उठाए जाए ताकि आगे से अब इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि नसबंदियां
हम देख रहे हैं कि हर जिले में की जा रही है, कागजों पर उसको लेकर पैसा भी खर्च हो रहा है और हम देख रहे हैं कि उसके बावजूद कुत्तों की जो है वो तादाद बढ़ती भी जा रही है। तो इस तरह की घटनाएं अब आगे से ना हो, इसको लेकर अब काफ़ी गंभीर एक तरह से नगर निगम को होना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात है कि जब तक अधिकारियों या कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, देखिए ये कहीं ना कहीं एक तरह से एक स्कैम निकल कर आता है इसमें कि आप कुत्तों की नसबंदियां कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं कागजों पर। तो इसको लेकर एक सबसे पहले तो जांच पड़ताल होनी चाहिए और उसके बाद ऐसे जो जिम्मेदार अफसर हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये ढर्रा जो है वो ठीक हो सकता है। बिल्कुल, और जिस तरह से ये मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं मासूम बच्चे अब शिकार बन रहे हैं और ऐसे में इस मासूम की मौत हो जाना वाकई कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि तमाम तरह की अब बातें सामने आने लगी हैं कि ऐसे कुत्तों को किस तरह से एनजीओ जो हैं वो उनकी नसबंदी करते हैं और इसके लिए करोड़ों आवंटन होते हैं। कमलेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, तो क्या माना जाए, आखिर खामियां कहाँ है सिस्टम में? इतने आवारा कुत्तों की नसबंदी की बात की जाती है, 17 करोड़ के करीब खर्च हो चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर है। जी कमलेश जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी जी कमलेश जी, सवाल यही है जी, बताइए। जी देखिए, क्या है कि नसबंदी के लिए एनजीओ वगैरह को काम तो दिया गया, पर एनजीओ इतने प्रॉपर तरीके से नसबंदी करते नहीं है, है ना, क्योंकि काफ़ी स्ट्रीट डॉग है। मैं तो क्योंकि 20 साल हो गए मुझे डॉग्स से रिलेटेड, यानी मैं डॉग प्रेमी हूँ, तो 20 साल हो गए मुझे, पर देखा मैंने कई लोग यानी डॉग लेके जाते हैं पर नसबंदी प्रॉपर तरीके से करते नहीं हैं, फिर उनको यहाँ वहाँ छोड़ दिया जाता है और एंट्री उनकी कर ली जाती है। तो इसके लिए थोड़ा सा कानून को यानी कि गवर्नमेंट को थोड़ा सही तरीके से काम करना पड़ेगा। और बाकी रही तो लोग क्या है कि जंगली कुत्तों को गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, वो भी गलत है। आप अगर कुत्ते को मारेंगे, उसको लात मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, तो वो तो आपको, इंसान को अपना दुश्मन ही मानेगा। अच्छा कमलेश जी, एक बात आपसे समझना चाह रहे हैं हम आपसे। कमलेश जी, जिस तरह से अभी हमने देखा है कुछ सालों में जो कुत्ते हैं बहुत ज्यादा आतंकित हो चुके हैं, यानी कुल मिलाकर हमला कर देते हैं, मासूम बच्चों को ज्यादा शिकार बनाया जाता है। आखिर जो बिहेवियर है इन कुत्तों का, क्या बदलाव देखे जा रहे हैं? क्योंकि पहले शायद ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन अभी कुछ के हाल के समय में, कुछ सालों में ये वारदातें हैं, ये घटनाएं हैं, बढ़ रही हैं। हाँ जी, घटना इसलिए बढ़ रही है क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि जंगली जानवरों को लोग, अब सारे कवर्ड कैंपस हो गए हैं कॉलोनीज के, ठीक है, अब कवर्ड कैंपस हो गए हैं, कुत्ते अंदर घुस नहीं सकते, तो कुत्ते भूखे होते हैं तो फिर वो एग्रेसिव हो जाते हैं, फिर वो किसी भी चीज़ पे अटैक करना, फिर इस टाइप की हरकतें करते हैं। तो इसीलिए अगर आप कवर्ड कैंपस है, आप वहाँ पे कुत्ते नहीं हैं आपकी कॉलोनी में, तो बाहर स्ट्रीट डॉग जो हैं उनको खाना दीजिए, या फिर एनजीओ वगैरह को ये करना चाहिए कि जितने स्ट्रीट डॉग हैं सबको कम से कम एटलीस्ट एक दिन में एक बार तो फीड कराना चाहिए। जी, तो ऐसे में इतने सारे एनजीओज हैं जो दावा करते हैं कि वो एनिमल फीड कराते हैं, खासतौर से इन कुत्तों के लिए फीड लेकर जाते हैं, तो उन पर ही सवाल उठते हैं। क्या करना चाहिए आखिर सरकार को, नगर निगम को इसके लिए? तो कई बड़े सवाल अब उठने लगे हैं कि आखिर इतना करोड़ों खर्च करने के बाद भी अगर ऐसी मौतें होती रहेंगी तो कैसे बच्चे सुरक्षित रहेंगे? यहाँ पर दुर्गेश, एक बात समझनी होगी कि इसका मतलब ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी है। 17 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं अब तक इन आवारा कुत्तों की नसबंदी में, लेकिन इनकी जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और ये वाकई अब तो इसमें जाँच होनी चाहिए, सरकार को वाकई दखल देना चाहिए, आखिर हो क्या रहा है? बिल्कुल जांच होना चाहिए और जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में आखिरकार नसबंदी के नाम पर कितने करोड़ों रुपए गपाए गए, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि हर नगर पालिका, हर नगर निगम की ओर से नसबंदी कार्यक्रम चलाया जाता है और उसमें ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं, एक टेंडर निकाला जाता है कि आपको शहर के तमाम जो कुत्ते हैं उनकी नसबंदी करना है ताकि आने वाली नस्ल जो उनकी कुत्तों की ना बढ़े। लेकिन उसके बावजूद भी जब संख्या बढ़ रही है, स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं घपला जरूर हो रहा है, कहीं ना कहीं कागजों पर नसबंदी हो रही है, जिसका खामियाजा इंसानों को भी भुगतना पड़ रहा है और कुत्तों को भी भुगतना पड़ रहा है। देखिए, एक ही घटना में आप जबलपुर को आपकी बता दूं,
कुछ दिनों पहले की घटना है। यहाँ पर एक शख्स ने कुत्ते को केवल इसलिए गोली मार दी थी कि वो लगातार भौंकता जा रहा था। पूरे तकरीबन 1-2 महीने से वो लगातार उसके घर के सामने आकर भौंकता था और इसलिए उसने शख्स ने अपने घर की पिस्टल निकाली, लाइसेंसी पिस्टल, और उसे गोली मार दी। हालांकि बाद में मामला थाने तक पहुंचा, मामला भी दर्ज हुआ और फिर तमाम शिकवा शिकायतें हुई। लेकिन सवाल वही है कि कुत्ते और इंसान के बीच में अगर दूरियां बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो आवारा कुत्तों के आतंक से आखिर कैसे बचा जाए, और इस मामले में नगर निगम को और तेजी से काम करना चाहिए और कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें भी देखना चाहिए और ऐसे लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करें, कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।